हाय फ्रेंड्स, मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। मेरे यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि भाग 1। पीछे की क्लासों में हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत 3 भाग पढ़ लिए। उसके अंतर्गत हमने पढ़े स्वर संधि के 5 भेद। आज हम पढ़ रहे हैं संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में होता है क्या है कि परिभाषा कुछ इस प्रकार रहेगी कि जहाँ व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर से हो या किसी व्यंजन से हो, तो उसके द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंजन का मेल या तो होगा स्वर से या व्यंजन का मेल होगा व्यंजन से। व्यंजन का स्वर से या फिर व्यंजन का व्यंजन से। अब ये व्यंजन है, इसका स्वर से मेल हो सकता है, या फिर ये व्यंजन है, इसका व्यंजन से मेल हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होगा उसे अपने क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूँ, दिग, दिग प्लस अंत, दिग प्लस अंत। तो यहाँ पर ये गै क्या है, गै हलंत लगा हुआ है, ये हलंत व्यंजन संधि की पहचान है। तो गै क्या है, हलंत है, इसलिए वो क्या है, व्यंजन है। और अंत का ए क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर मेल किसका हुआ है, व्यंजन का मेल किससे हुआ है, स्वर से। तो भी ये संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब एक दूसरे उदाहरण से देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप सत प्लस मैंने क्या लिखा, जन। तो यहाँ पे क्या है, तय क्या है, व्यंजन है, और जय भी क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, व्यंजन का व्यंजन से। तो संधि की, व्यंजन संधि की परिभाषा यही होगी कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर से हो या व्यंजन से हो, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि नोट देखिए आप कि पहले पद का अंतिम वर्ण हलंत होना ही व्यंजन संधि की पहचान है। चाहे सत का तय हो, या दिग का गय हो, या अज का जय हो। तो यहाँ पर हर जगह व्यंजन संधि की पहचान यही है कि इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो हमेशा क्या होगा, हल होगा, हलंत होगा। क्योंकि व्यंजन संधि को संस्कृत में कहते हैं हल संधि, और हल को हिंदी में अपन कहते हैं व्यंजन, और संस्कृत में कहते हैं हल। तो यहाँ पर हलंत ही इसकी पहचान है। अब अपन पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि होती कहाँ है। नियम नंबर 1 देखिए। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय में बदलना। यानी एक आप मानते हो जैसे कई विज्ञापन आते हैं, 1 का 3, 1 का 3 मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय में बदलना। अब वह कैसे बदलता है कि यदि किसी प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद कौन सा, संधि जहाँ पे हो रही है, जहाँ पर 2 वर्ण मिल रहे हैं, उसके ठीक पहले का पद है वो कौन सा है, प्रथम पद। प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, और किसी वर्ग के 5 ये वर्ग माने गए, क च ट त प, यानी क वर्ग में क से लगाकर ड़ तक, च में च से लगाकर य तक, ट में ट से लगाकर ण तक, त में त से लगाकर न तक, और प में प से लगाकर मैं तक। यानी ये 5 वर्ग माने गए। इन 5 वर्गों में वर्ण माने गए 25। तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क च ट त और प में से हो, और उसके बाद वाले पद के आरंभ में, यानी ठीक या बाद वाले पद के आरंभ में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, यानी क का ग हो सकता है, घ हो सकता है, च का ज हो सकता है, जय हो सकता है। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, य, व, र, ल, ह ये वर्ण या कोई स्वर वर्ण आए, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही किस में बदल जाता है, तीसरे में। यानी 1 का क्या हो जाता है, 3। शर्त क्या है, शर्त यह है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद
किसी वर्ग का तीसरा चौथा हो या य व र ल हो या कोई स्वर हो तो जो संधि चिन्ह से पहले आने वाला प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण का किस में बदल जाता है? तीसरे में। बड़े ध्यान से अब आप उदाहरण देखिए कि दिग प्लस गज, ऊपर का नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कै आया है। अब इसके बाद क्या आया है कि हम कह रहे हैं किसी वर्ण का तीसरा चौथा य र ल व या कोई स्वर हो, तो यहाँ पर गे आया है, वो क्या है? तीसरा है। दोनों नियम फॉलो हो गए। अब क्या बना कि तीसरा किस में बदलेगा? कै के तीसरे में। इस कै का तीसरा यानी अपने ही वर्ग का, कै वर्ग का तीसरा कौन सा है? गे। तो ये कै है, ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलते ही यहाँ पे क्या हो गया? गे हो गया। और गे यहाँ पे आधा क्यों हुआ? क्योंकि कै यहाँ पे क्या था? हलंत था। तो दिक् प्लस गज से शब्द क्या बना? दिग्गज। अब ये तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो गया। अब देखिए आप व्यंजन का स्वर से मेल। यहाँ पे च है, वो क्या है? वर्ग का प्रथम है। ए है, वो क्या है? कोई स्वर है। तो च किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग का तीसरा। तो च का तीसरा क्या होता है? जय। अब च अलंत है तो जय भी क्या है? एक तरीके से अलंत है, लेकिन जय में ए मिलते ही जय क्या बन गया? पूरा। और शब्द क्या बना? अजंत। तो यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से मेल होने के बाद शब्द बना दिग्गज। यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल होने के बाद शब्द बना अजंत। अब दूसरी उदाहरण देखिए आप। जैसे उदाहरण दूसरा, छठ आनंद। तो यहाँ पर ट है, वो इसको फॉलो कर रहा है। आनंद स्वर है, इसको फॉलो कर रहा है। मतलब ट किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे डे, सरडानंद। दिक कै को फॉलो कर रहा है। अंबर स्वर को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो कै किस में बदल जाएगा? गे में। शब्द बन गया दिगंबर। सत तय को फॉलो कर रही है। वाणी य व र ल इनमें से है, अंतस्थ है, तो तय किस में बदल जाएगा? डे में। शब्द बन गया शब्दवाणी। उसी प्रकार तत् प्लस रूप से तद्रूप बन गया। उसी प्रकार सट प्लस दर्शन से षडदर्शन बन गया। उत प्लस योग से उद्योग बन गया। अब यहाँ पे देखिए आप, उत और बाद में क्या है? तय तो यहाँ पे है, प्रथम वर्ण है, और उसके बाद क्या है? योग का यह है। तो तय किस में बदल जाएगा? अपना तीसरा। तो तय वर्ग का तीसरा कौन सा है? त, थ और द। तो तीसरे द में बदला, तो यहाँ पे शब्द क्या हुआ? उ द। अब उद जैसे ही आधा हुआ, उसमें योग मिला, तो द और ये मिलने से शब्द क्या बनता है? ध्यय। तो शब्द क्या बन गया? उद्योग। तो ये इस प्रकार उद्योग बना। उसी प्रकार शब्द देखिए आप, जगत आनंद, यानी जगत आनंद है, इसमें तय है, अपने वर्ग का पहला। आ है, वो स्वर हो गया, शब्द बना जगदानंद। दिग प्लस भ्रम से शब्द बना दिग्भ्रम। वाग प्लस दत्त से शब्द बना वागदत्त। और सद प्लस गति से शब्द बना सदगति। क्योंकि तय है, अपने वर्ग का पहला है, ग है, वो किसी वर्ग का तीसरा है, और ऐसा होने पर जो तय है वह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो तय का तीसरा वर्ण होता है द, शब्द बना सदगति। तो यह था नियम नंबर 1, जो ये कह रहा था कि यदि संधि चिन्ह से पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण मतलब क च ट त प हो, उसके बाद 3 4 यानी तीसरा चौथा वर्ण य व र ल है या कोई स्वर हो, तो एक का क्या होता है? 3 होता है। यानी जो प्रथम वर्ण आया था वह अपने ही किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये इस प्रकार बदल जाते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? वहाँ पे हम 1 का 3 कर रहे थे, यहाँ हम करेंगे 1 का 5। 1 का 5 और 1 का 5 कब होता है? कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी प्रथम पद का अंतिम वर्ण, किसी प्रथम पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो, यानी संधि चिन्ह में
यह जो वर्ण आया है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, वह किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यानी क च ट त और प हो यहाँ पे ठीक संधि चिन्ह से पहले, और उत्तर पद के आरंभ में उसका मेल न या मैं में से किसी से हो। संधि चिन्ह से पहले हो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, और उसके बाद क्या हो, या तो हो न या हो म। न और मैं हो तो प्रथम वर्ण जो आया है वह पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ये संधि है, आप देखिए यह संधि चिन्ह है। इससे पहले क्या आए, क आए, च आए, ट आए, त आए, प आए, या उसके बाद इनमें से किसी के बाद या तो न आए या मैं आए। न आएगा तो भी क है वो अंग में बदल जाएगा, मैं आएगा तो भी अंग में बदलेगा, च के बाद न आएगा तो च ये में बदलेगा, ट के बाद न में से आएगा तो ट है वो अणे में बदलेगा, त के बाद न में आएगा तो त न में बदलेगा, और प के बाद न में आएगा तो प है वो किस में बदलेगा, मैं में बदलेगा। यानी क च ट त और प के बाद न और मैं आए तो ये क च ट त प किस में बदल जाते हैं, अंग य न और मैं अपने ही पांचवें में बदल जाते हैं। यह नियम कहता है। अब देखिए आप उदाहरण, जैसे उदाहरण 4 मैंने यहाँ पे दिए है, वाक प्लस मैं, तो क है वो क्या है, इनमें से है, क वर्ग का पहला वर्ण है, और उसके बाद न और मैं में से कोई एक आया है, मतलब मैं आया है, तो क है वो किस में बदलेगा, क अपने ही पांचवें में, मतलब अंग में बदल गया, सब बना वांग में। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, छठ प्लस मुख, तो यहाँ पर ट है वो किसी वर्ग का पहला है, यानी ट वर्ग का पहला वर्ण है। उसके बाद क्या आया है, मैं आया है, तो ट किस में बदलेगा, ट बदलेगा अपने ही वर्ण का पांचवा, और ट का पांचवा होता है अणे, शब्द बनेगा सणमुख। उसी प्रकार दो उदाहरण और देखिए, उत प्लस नति, तो तय क्या है, किसी वर्ग का प्रथम है, यानी तय वर्ग का प्रथम हो गया, और तय के बाद न है वो क्या है, न और मैं में से हो गया, तो तय किस में बदलेगा, तय बदलेगा अपने ही वर्ग के पांचवें न में, और तय बदलने से शब्द तय अलंत है इसलिए न याद आएगा, शब्द बनेगा उन्नति। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है छठ प्लस मास, छठ प्लस मास, तो ट है वो क्या है, किसी वर्ग का प्रथम है, और मास का मैं है वो क्या है, न और मैं में से है, इसलिए ट है वो किस में बदल जाएगा, ट बदलेगा अपना पांचवा वर्ण, यानी ण में, और शब्द बनेगा सणमास, शब्द बना सणमास। तो इस प्रकार यह नियम कहता है कि यदि किसी संधि चिन्ह से पहले प्रथम पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, क च ट त प में से हो, यानी आप हर का पहला वर्ण याद रखिए, क का मतलब क वर्ग पूरा, च का मतलब च वर्ग पूरा, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि क च ट त प में से हो किसी वर्ग का पहला ही वर्ण हो, या तो क हो या च हो या ट हो या त हो या प हो, और उसके बाद यदि न या मैं हो तो ये अपने अपने वर्ग के पांचों में बदलते हैं, क गण में, च ये में, ट ण में, त न में, और प है वो किस में बदलता है, मैं में। कब, जब इनके बाद क्या है, दूसरे पद के आरंभ में न या मैं हो। तो ये दो नियम हमने पढ़े व्यंजन संधि भाग 1 में। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के आगामी 2-3 और नियम, और निरंतर व्यंजन संधि आपको समझनी है तो आप जितने भी व्यंजन संधि के पार्ट आ रहे हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन करें। बड़े अच्छी तरीके से नियम के साथ आपको संपूर्ण व्यंजन संधि 3-4 भागों में समझाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज का यह अपना विषय, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, पुनर्बलन दें, उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छी ढंग से वीडियो बना के प्रस्तुत कर सकूं। पुनः निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें। धन्यवाद।